लड़की ने अभी अभी अपनी माँ को एक मैसेज भेजा था, लेकिन अगले ही पल वह मैसेज कंपनी के सीईओ की प्रोजेक्शन स्क्रीन पर दिखाई देने लगा। ये देखकर लड़की शर्म से लाल हो गई। तभी उसे पता चला कि पिछले कई दिनों से उसने अपनी माँ को जो भी मैसेज भेजे थे वे सब गलती से सीईओ के पास पहुंच रहे थे। असल में लड़की इसी कंपनी में काम करती थी, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि सीईओ की प्रोफाइल फोटो बिल्कुल उसकी माँ जैसी थी। इसी वजह से उसने सीईओ के अकाउंट को अपनी माँ का अकाउंट समझ लिया। इतना ही नहीं, जब उसकी असली माँ ने उसे मैसेज भेजे तो उसने उन्हें किसी ठग का मैसेज समझकर ब्लॉक तक कर दिया। सीईओ पहले तो लड़की को सच्चाई बताना चाहता था, लेकिन तभी उसने एक मैसेज पढ़ा जिसमें लड़की कंपनी की शिकायत कर रही थी। उसने लिखा था कि सीईओ की सेक्रेटरी बहुत भड़काऊ कपड़े पहनती है और शायद सीईओ को रिझाने की कोशिश करती है। यह पढ़कर सीईओ ने तुरंत अपनी सेक्रेटरी से कहा कि आगे से वह ढंग के कपड़े पहनकर ऑफिस आए। सीईओ चाहता था कि लड़की के मन में कंपनी की अच्छी छवि बने, इसीलिए उसने सेक्रेटरी को सभी कर्मचारियों के लिए कॉफी लाने का आदेश दिया। लेकिन जैसे ही सेक्रेटरी बाहर निकली, उसने यह काम इंटर्न लड़की पर थोप दिया। मजबूरी में लड़की ने काम स्वीकार कर लिया और अपनी माँ को मैसेज भेजकर इसकी शिकायत करने लगी। जैसे ही सीईओ ने वह मैसेज पढ़ा, वह तुरंत बाहर आया और सेक्रेटरी को आलसी होने के लिए डांट दिया। नौकरी जाने के डर से सेक्रेटरी कुछ नहीं बोल सकी। सीईओ की बहन ने देखा कि उसका भाई बार बार उस लड़की का पक्ष ले रहा है, क्योंकि वह लड़की की दोस्त भी थी। उसे दोनों के रिश्ते पर शक होने लगा। वह सीधे सीईओ के ऑफिस में गई और पूछा, क्या आपको उस लड़की से प्यार हो गया है? जवाब में सीईओ ने उसकी 1 महीने की पॉकेट मनी काट दी और उसे ऑफिस से बाहर निकाल दिया। उधर लड़की सोच रही थी कि उसकी माँ उसके मैसेज का जवाब क्यों नहीं दे रही। उसने मजाक में एक और मैसेज भेजा, अगर जवाब नहीं दिया तो $200 का जुर्माना लगेगा। ये पढ़ते ही सीईओ ने बिना कुछ सोचे लड़की के खाते में $2000 ट्रांसफर कर दिए। पैसे देखकर लड़की पूरी तरह हैरान रह गई। उसी समय सेक्रेटरी कॉफी लेकर वापस आई। लड़की ने उसकी चोरी छिपे फोटो खींची और फिर अपनी माँ को मैसेज भेजकर शिकायत की कि सेक्रेटरी हमेशा उसे परेशान करती है और उसके सारे प्रोजेक्ट असल में वही पूरा करती है। ये पढ़कर सीईओ बेहद गुस्सा हो गया और वहीं घोषणा कर दी कि अब नए प्रोजेक्ट की पूरी जिम्मेदारी लड़की संभालेगी। ये सुनकर सेक्रेटरी की सारी अकड़ निकल गई। कुछ समय बाद कंपनी की वार्षिक पार्टी हुई। लड़की प्रोजेक्टर की जांच करने गई और गलती से सीईओ का मोबाइल उठा लिया। टेस्ट पूरा होने के बाद उसने फोन वापस रख दिया और अपना फोन ले गई। सेक्रेटरी लड़की से जलती थी। उसने किसी को लड़की को व्यस्त रखने भेजा और मौका मिलते ही उसके फोन में एआई से बना एक झूठा बदनाम करने वाला वीडियो डाल दिया। पार्टी शुरू होते ही सेक्रेटरी ने तकनीकी टीम से कहा कि लड़की के फोन की स्क्रीन बड़े पर्दे पर दिखा दी जाए, लेकिन किस्मत ने पलटी मार दी। बड़ी स्क्रीन लड़की के फोन की बजाय सीईओ के फोन से जुड़ी हुई थी। उसी समय लड़की सीईओ को फ्लर्ट करते हुए मैसेज भेज रही थी, मुझे एक बार गले लगा लो। ये मैसेज पूरे हॉल की बड़ी स्क्रीन पर दिखाई देने लगा। सभी कर्मचारी हैरान रह गए। उन्हें लगा कि लड़की और सीईओ के बीच कोई गहरा रिश्ता है। लड़की शर्म से पानी पानी हो गई। तभी उसे आखिरकार समझ आया कि वह इतने दिनों से अपनी माँ नहीं बल्कि कंपनी के सीईओ को मैसेज भेज रही थी। यह एहसास होते ही वह घबराकर वहां से भाग